प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने पर कल पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लाठियां भांजी गई। लेकिन अब यह लड़ाई बिहार से बाहर निकलकर पूरे देश में फैल गई है। बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद में आज कांग्रेस दफ्तर रणक्षेत्र बन गया। गाली गलौज की राजनीति की आग अब राहुल गांधी तक जा पहुंची है। राहुल गांधी के साथ आज जो आरा में हुआ वो कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली देना, अपशब्द कहना अब कांग्रेस और आरजेडी के गले की फांस बन गई है। बिहार चुनाव से पहले ही पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहना बड़ा मुद्दा बन गया है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की गालीबाज संस्कृति का विरोध हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री, पार्टी के सबसे बड़े नेता को गाली देने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस गुस्से का शिकार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को भी होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के गालीबाज नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें बिहार के छपरा में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा की है। खुली जीप पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव मौजूद है, बहन रोहिणी आचार्य भी मौजूद है। राहुल गांधी के पीछे अखिलेश यादव भी है, जो पहली बार वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जैसे ही छपरा से आरा पहुंची, बहुत बड़ा बवाल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफिले को घेर लिया। राहुल गांधी को विरोध में काले झंडे दिखाए गए। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ काले कपड़े दिखाए बल्कि राहुल गांधी के काफिले को भी रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी काले कपड़े दिखाने वाले नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से कुछ सेकंड बात करते हैं और फिर राहुल का काफिला आगे बढ़ जाता है। लेकिन बातचीत के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा इसलिए भी राहुल गांधी पर फूटा है क्योंकि राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान ही दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे गए। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी ने माफी तक नहीं मांगी है। 27 अगस्त को भी राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर निकले थे और 30 अगस्त को भी राहुल गांधी बिहार में थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने पर एक शब्द भी नहीं बोले। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाला रिजवी उर्फ राजा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन गालीबाजी पर कांग्रेस की चुप्पी गालीबाजों का हौसला बढ़ा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर अब न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी बवाल शुरू हो गया है। दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, अहमदाबाद, पटना बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस है और दोनों के बीच बैरिकेडिंग है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ में मौजूद कांग्रेस भवन के बाहर की है,
जहां प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के खिलाफ सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर धावा बोल दिया, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को भगाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार कर दी। वाटर कैनन की बौछार के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और पुलिस बैरिकेडिंग के पास ही कांग्रेस नेताओं का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ ही नहीं, गुजरात के सूरत में भी कांग्रेस के गालीबाजी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। पीएम मोदी को गाली देने के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हजारों बीजेपी कार्यकर्ता सूरत में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर को घेर लिया। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बस एक ही फासला था, वो पुलिस वाले थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर से दूर किया। 29 अगस्त को कांग्रेस दफ्तर के बाहर लठमार युद्ध हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर खूब लाठियां भांजी। तो 30 अगस्त को कांग्रेस के गालीबाज संस्कृति और गालीबाज नेताओं के खिलाफ पटना में बीजेपी ने मौन प्रदर्शन किया। बीजेपी के सांसद से लेकर विधायक, छोटे से लेकर बड़े नेता तक इस मौन धरना में शामिल हुए। मां का अपमान, हर भारतीय का अपमान, हाथ में संविधान, मुंह में अभद्र भाषा, दिखाया है राहुल गांधी का हताशा। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। कुछ इस तरह के बैनर पोस्टर के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना के गांधी जी की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आज हम लोग बहुत ही पीड़ा से बैठे हैं। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आपकी यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का अपमान हुआ है। संविधान बचाने की बात आप दोनों करते हैं, झूठ। संस्कार सब भूल गए क्या? देश में माताओं का अपमान नहीं होता है, और वो भी स्वर्गीय माता जी, जिन्होंने बर्तन मांज के गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाया। क्या मतलब है इसका? ये बहुत पीड़ादायक है। पटना ही नहीं, अपने नेता के अपमान पर लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा है। ये बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर सड़क पर उतर गई हैं। महिलाओं ने गालीबाजी के खिलाफ कांग्रेस दफ्तर की तरफ कूच कर दिया। महिलाओं के हुजूम को देखते हुए पुलिस भी घबरा गई। आनन फानन में कांग्रेस दफ्तर जाने वाली सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। महिलाएं, पुरुष सब बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता इतने भड़के हुए थे कि ये बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। लखनऊ की मातृशक्ति निकल के आई है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय माता जी को जिस तरीके से गालियां दी, अभद्र टिप्पणियां की है, तो निश्चित तौर से बर्दाश्त के बाहर है और सादी हदें पार कर दी इन्होंने। वजह है आप लोग इस समय जबरदस्त तरीके से आक्रोश में नजर आ रही हैं।
आज हम लोग राहुल गांधी के कार्यालय सामने उनका पुतला फूका जाएगा। आज ले पूरी जनता समझ ली कि राहुल गांधी खत्म हो चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी भाषा से हमारी माता जी के समान, बल्कि हमारी दादी माँ के समान जो माता जी है, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता है, उनको उन्होंने अभद्र टिप्पणी करके अपनी मानसिकता को उजागर किया है कि तो माँ का अपमान करने वाली कांग्रेस शर्म करो, शर्म करो, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी, लखनऊ महानगर। मैम क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मातृशक्ति का जैसे सम्मान होता है, कांग्रेस जो है नारियों की कोई इज्जत नहीं करती है। प्रधानमंत्री की माता जी युद्ध की दिवंगत हो चुकी हैं, उनके लिए उन्होंने अपशब्द कहा, प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, ये भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिला वर्कर्स डटी रही। काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माता जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये गुस्सा या आक्रोश कांग्रेस के ऊपर फुटा है। यूपी के गाजियाबाद में भी पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंच गए। पुलिस से मांग की गई कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मोहम्मद नौशाद और रिजवी समेत 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह और सामाजिक सौहार्द भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इंडिया अलायंस की बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। और इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन गाजियाबाद में हो रहा है, जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शालीमार गार्डन थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तहरीर देने के लिए आए हैं। राहुल गांधी की तस्वीर लगे पुतले को पैरों से कुचला जा रहा है। राहुल गांधी की तस्वीर लगे पुतले को जमीन पर पटका जा रहा है। फिर देखते देखते गुस्साई भीड़ पुतले को आग के हवाले कर देती है। यह गुस्सा या आक्रोश और नारेबाजी के साथ राहुल गांधी का पुतला उस राज्य में फूंका गया जिस राज्य से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। मोदी को गाली दी जाए और गुजरात में प्रदर्शन न हो, गुजरात में हंगामा बवाल न हो, गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर न उतरे, ये हो ही नहीं सकता है। बिहार में कांग्रेस के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। इसका रिएक्शन दरभंगा से 1800 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी दिखाई दिया। बिहार के दरभंगा के अंदर कांग्रेस और आरजेडी की संयुक्त रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता, उनके ऊपर जिस प्रकार के अभद्र शब्द का प्रयोग किया, जिसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब जब इन्होंने ऐसे प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, तब देश की 140 करोड़ की जनता आहत हुई और उनको एक प्रकार से वोट के अंदर, चुनाव की राजनीति के अंदर बहुत बुरी तरह से पीटा है। जब वो चुनाव की राजनीति के अंदर जीत नहीं सकते, तब वो इस प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। दिल्ली से बीजेपी विधायक रवि नेगी ने पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी कार्यकर्ता आरोपी नौशाद के साथ राहुल गांधी के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, राहुल गांधी के पार्टी के नेता ने गाली दी। तेजस्वी यादव बिहार में राहुल गांधी के साथ वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को गाली देने वाले सवाल पर चुप है। लेकिन तेजस्वी को पता है कि पीएम मोदी को गाली देकर कांग्रेस बिहार में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा देती है।
जो विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी और राहुल के वोट चोरी वाले नैरेटिव पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अब आरजेडी के नेता कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। कुछ भी हो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले गाली के मुद्दे पर कांग्रेस बिहार में बैकफुट पर आ गई है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने की गूंज सुनाई देगी।